मसीह यसू के अजीम और बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को मेरे से सलाम। मेरा जो आज का क्वाइट टाइम है वो है यूहन्ना की अंजील, उसका 5वां बाब 41 से 47 आयात से लिया गया है। जब हम इस आयत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है बनी इसराइल कौम में रहते हुए उसको जो है लोग पसंद नहीं करते। उस टाइम के जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। उसके बावजूद यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि वो चाहता था कि वो जो है खुदा को खुश करे, जिस मकसद के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था, उसके उन अहकाम को पूरा करे और उसके उस मकसद को पूरा करे। वो ये नहीं चाहता था कि इंसान जो है उसकी तारीफ करें या उसको जो है खुश करें, बस वो ये चाहता था कि वो अपने बाप को खुश करे। चूंकि जो है यहूदी लोग जो है इंसान से इज्जत चाहते थे, वो खुदा की इज्जत को पहचान ही नहीं रहे थे जो कि जो है खुदा की तरफ से उनको मिलती, जो कि जो है हमेशा कायम रहती। वो इसकी बजाय कि खुदा से इज्जत पाते, वो जो है एक इंसान से जो है इज्जत जो है हासिल करने के हमेशा ख्वाहिशमंद रहते थे। यीशु यहूदियों से जो है तारीफ नहीं चाहता था, क्योंकि उनके दिलों में खुदा की मोहब्बत महज एक दिखावा थी। तो वो जो है खुदा से मोहब्बत जो है नहीं करते थे। उनके दिल में खुदा के लिए कोई प्यार नहीं था, उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि यहूदियों के दिलों में खुदा के लिए जो मोहब्बत थी वो महज एक दिखावा थी। और यीशु मसीह जो है यहाँ पर यहूदियों से कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने ही नाम से आप लोगों के पास आता है और खुदा की तालीम को, खुदा की खुशखबरी को आप तक पहुँचाता है, तो आप लोग जो है उसका यकीन कर लोगे। तो वो इस रीज़न पे, क्योंकि यहूदी जो है उस टाइम पे जैसे हमारी इंसान होते हुए ये सोच होती है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। तो खुदा का तो ये हुक्म नहीं था। खुदा का तो हुक्म ये था कि हम अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत करें जैसे हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत करनी थी। इसी तरह से यहूदी भी जो है इंसान होते हुए उनका यही था इरादा कि जो है हमसे मोहब्बत करेंगे, हम उससे मोहब्बत करेंगे और उसी की तारीफ करेंगे। तो फिर चाहे वो जो है अपनी ही तरफ से दुनियावी सोच से ही जो है क्यों ना वो जो है काम कर रहा हो। तो यीशु मसीह ने उन यहूदियों से यही कहा था कि जो है अपने ही नाम से दुनिया में आके खिदमत करता है, और चाहे वो नबी खुदा की तरफ से भेजा हुआ ना हो, तो तुम लोग जो है उसकी बात सुनोगे, उसकी बात पर अमल करोगे। जबकि जो है यीशु मसीह को बाप ने जो है इस दुनिया में भेजा था, खुदा बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था, जो कि जो है उसके लोगों की वजह से, खुदा ने अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि खुदा जो है हमें अपने बेटे और बेटियां कहते हैं, तो इसलिए उसे अपने बेटे को भी हमारी खातिर दुनिया में कुर्बान करने के लिए दरेग नहीं किया। उसे हमारी खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो कुर्बान हो जाए हमारी खातिर से। लेकिन यहूदी लोगों ने जो है उस पर यकीन नहीं किया। जबकि यीशु ने कहा कि बहुत सारे लोग, जैसे हम नए एहतनामा में देखते हैं कि एक जगह जो है जिक्र है कि जो है बहुत सारे झूठे नबी उठेंगे जो कि जब वही मौजज़ात करेंगे जो यीशु मसीह ने उस टाइम पे किए, या वही कलाम, खुदा के कलाम की वही बातें जो है जुबानी हमें बताएंगे, तो हम उन पर ईमान लाएंगे। लेकिन जो है पहचानना हमने है। तो यही उस दौर में भी था कि जब यीशु मसीह जो है खुदा के इस खिदमत को लेके चल रहे थे, उसकी खुशखबरी को यहूदी लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन उस टाइम के लोग जो है यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। तो यीशु मसीह ने यही कहते हैं कि जो झूठी नबी आएंगे, जो अपने नाम से तुम्हारे दरमियान में जो है खुदा के उस पैगाम को लाएंगे, तो तुम लोग उस पर ईमान लेके आओगे। क्योंकि यीशु मसीह पर वो इसलिए ईमान नहीं ला पा रहे थे, या उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, या उसकी इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि खुदा बाप ने उसे इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि यीशु मसीह उनसे मुख्तलिफ है। और जो शख्स जो है खुदा से मोहब्बत रखता है वो महज जो है खुदा से ही इज्जत चाहता है। लेकिन जो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता, जैसे कि जो है हम इन यहूदियों को देख रहे हैं जो कि खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, वो चाहते हैं कि इंसान की इज्जत करें, इंसान उनसे मोहब्बत रखे। मतलब यही है जैसे कि जो है हम आज के दौर में देखते हैं कि हम उन्हीं से मोहब्बत रखते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो बाकी हम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो हमें पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर भी हम इन यहूदियों को यही देख रहे हैं कि ये खुदा से मोहब्बत, खुदा से इज्जत नहीं चाहते, या उन लोगों से इज्जत और मोहब्बत चाहते हैं जो इनकी इज्जत और मोहब्बत कर लें।
لیکن یہ بالکل بھی جو ہے ٹھیک بات نہیں ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک وقت میں جو ہے ہم انسان سے بھی محبت کریں اور اس سے پیار کریں اور اس سے عزت چاہیں، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہیں کہ خدا سے بھی ہم عزت چاہیں، تو جو ہے یہ دو طرفہ بات ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جو ہے بات یہی ہے کہ ہم ایک وقت میں جیسے جو ہے نئے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو جو ہے وہ ایک کو زیادہ محبت کرے گا اور ایک سے جو ہے کینہ رکھے گا، یعنی ایک کو کم پیار کرے گا۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ یا تو ہم خدا سے محبت کر سکتے ہیں اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، تو یا ہم انسان سے محبت کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں جو ہے دونوں سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ یہاں پہ جو ہے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ قیامت کے روز یعنی روز عدالت میں مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو جو ہے مجرم ٹھہراؤں، بلکہ موسیٰ جس پر جو ہے یہ لوگ ایمان لے کے آئے یا اسے مانتے ہیں کہ جو ہے وہ خدا کا نبی ہے، وہی جو ہے نا مجرم ٹھہرائے گا۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ہے موسیٰ کی شریعت کو جو ہے یہ مانتے ہیں کہ جو ہے خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے جو ہے 10 احکام یعنی شریعت کی وہ باتیں جو ہے اپنے بندہ کے ذریعے ہم سبوں تک پہنچائی، لیکن یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شریعت کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے نجات مل جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا شریعت کے ذریعے، بلکہ جو ہے ان کو گناہ کا جو ہے پتہ چلا، اور جو ہے شریعت جو ہے انہیں گناہ گار ٹھہراتی ہے شریعت کے ذریعے، جبکہ جو ہے نجات نہیں ہے، وہ جو ہے خدا پر یا اس کے بیٹے پر ایمان لانے سے نجات حاصل ہوتی ہے، کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کے جس کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن جو لوگ جو ہے یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ کے ذریعے یا جو ہے موسیٰ کے ذریعے جو خدا باپ نے جو ہے اپنے ان یہودی لوگوں تک اس شریعت کو پہنچایا کہ اسے اگر جو ہے نجات ملتی ہے تو وہ لوگ غلط ہیں۔ تو روز قیامت میں موسیٰ ہی جو ہے لوگوں کو خود جو ہے گنہگار ٹھہرائے گا، اور جو ہے شریعت میں سب سے بڑھ کر جو ہے ان کو یہ دکھایا ہے کہ جو ہے ان کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ تو موسیٰ نے اس چیز کی نبوت کی تھی کہ جو ہے ایک نجات دہندہ جو ہے آئے گا، جو کہ جو ہے تمام دنیا کے گناہ جو ہے اٹھا لے جائے گا۔ تو جب یہ جو لوگ تھے یہودی لوگ جو تھے، جو کہ جو ہے موسیٰ نے ان لوگوں تک جو ہے اس بات کی نبوت بھی کر دی تھی کہ ایک نجات دہندہ آنے والا ہے اس دنیا میں، جب وہ موسیٰ کی اس بات پر جبکہ جو ہم موسیٰ کی ہر بات کا یقین کرتے تھے، تو موسیٰ کی اس بات کو نہیں مانتے تھے، کہ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کسی بھی نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ جب موسیٰ کو نہیں مانتے تھے تو وہ اس جب نبی کا جس کا جو ہے موسیٰ نے یا نجات دہندہ کا جس کا موسیٰ نے ذکر کیا تھا، تو وہ اس کو کیسے مانیں گے، جس کے احکامات یا جس کی شریعت کی باتیں جو کہ جو ہے موسیٰ کے منہ سے نکلیں کہ خدا نے جو ہے اپنے نبیوں کے ذریعہ یعنی اپنے نبی موسیٰ کے ذریعہ ان یہودی لوگوں تک پہنچائی تھی شریعت کی باتیں یا شریعت کے احکامات، تو وہ جب اس نبی پر جس کو وہ مانتے ہیں اس کا وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے اس بات پہ، تو یہودی جو ہے اپنے جو ہے اس مسیح کا جو کہ خدا باپ کا بیٹا ہے، جس کو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے لیے جو ہے قربان ہونے کے لیے بھی دریغ نہیں کیا، اسے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ لوگ جو ہے اس پر ایمان لائیں اور نجات پائیں، نہ کہ جو ہے شریعت پر ایمان لائیں، کیونکہ شریعت کے ذریعہ لوگوں کو نجات نہیں مل سکتی تھی، یسوع پر ایمان لانے سے اور اس صلیب پر ایمان لانے سے جو ہے نجات حاصل ہوتی تھی۔ لیکن جو ہے لوگ جو ہے اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس نجات دہندہ کو جو ہے نہیں مانتے جو ہے اس دنیا میں آنے کو ہے۔ تو آج میرے عزیزو اگر ہم اس حوالے کو اپنے اوپر دیکھیں کہ جیسے آج کے دور میں ہے کہ بہت سارے خادمین خداوند کے اس کلام کی خوشخبری کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن آج ہم پہ ہے کہ ہمیں جو ہے ان نبیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا بہت سارے جو ہے جھوٹے نبی اٹھیں گے کہ جو خدا کے منہ کی باتوں کو ان معجزات کو کریں گے، لیکن پہچاننا ہم نے ہے کہ جو ہے کون سچے دل سے خدا کی خدمت کو کر رہا ہے یا کون جو ہے خدا کے منہ کی باتوں کو اسی طور پہ جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے جس طرح سے جو ہے خدا نے سکھایا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اسی جو ہے نبی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کر خدا کی انجیل پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور جو ہے اس کے بیٹے ہوئے اس خدا کے
भेजे हुए उस बेटे पर ईमान लाने की ज़रूरत है, जिसको जो है खुदा ने इस दुनिया में भेज कर कुर्बान होने के लिए भी हमारी खातिर दरेग नहीं किया। यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है, उसको प्यार करने की ज़रूरत है, उसकी सलीब पर जो है ईमान लाने की ज़रूरत है, ताकि उस पर ईमान ला के हम निजात पाने वाले हो सके। अगर हम समझते हैं कि हम शरीयत पर ईमान ला के निजात पा सकते हैं, तो ये जो है हमारी गलत फहमी है। हम शरीयत पर जो है ईमान लाकर निजात नहीं पा सकते। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं शरीयत को जो है पूरा करने नहीं मुकम्मल करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। तो जो है यहाँ मैं उसको जो है उस पर क्या कह सकते हैं कि उस पर जो है अमल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया। तो हमें शरीयत को जो है मानना है, क्योंकि वो भी खुदा ने अपने बंदे मूसा के ज़रिए ही भेजी है। लेकिन जो है खुदा पर जो कि जो है उसके बेटे ने फजल को जो है हमारी ज़िंदगियों में दिया, नए ऐहदनामा का जब हम मुताला करते हैं, तो खुदा ने अपने बेटे के ज़रिया दुनिया में से जो है शरीयत को मुकम्मल किया और फजल को जो है दुनिया में भेजा, ताकि जो है लोग जो है उस पर ईमान लेके आए, उसके बेटे पर ईमान लेके आए, उसके उस बहाए हुए सलीब पर खून पर ईमान लेके आने वाले हो सके। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम जब खुदा की हजूरी में आए तो उसके बेटे को याद करें, उसकी इस मोहब्बत को याद करें, उसके बहाए हुए उस खून को जो उसने जो है कोहे कलवरी पर जो है सलीब पर चढ़कर जो है हमारे लिए बहाया। तो आज हमें ज़रूरत है कि जब भी हम उसकी हजूरी में बैठे तो उसकी शुक्रगुजारी को उसकी हजूरी में करने वाले हो सके। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसकी हजूरी में जो अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए जो अपने सरों को झुकाएंगे। कदूस 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 में पैजिंदा भी जलाली खुदावन आसमान और ज़मीन के खालिक हमारी दिल की खाने सबके बेहद शुक्रगुजार है आपके दिवस खूबसूरत फकलिश आपने में मुहैया किए खुदावन, कि आपकी हजूरी में आकर खुदाम खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकूं। शुक्र अदा करती है खुदाम खुदा तेरे बेटे के लिए जो तूने खुदाम खुदा हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दी है खुदाम खुदा, और तूने हमें सिखाया है खुदाम खुदा कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। लेकिन खुदाम खुदा हम उन्हीं लोगों से मोहब्बत ना रखें जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि हम उनसे भी मोहब्बत करें जो हमसे नफरत करते हैं खुदाम खुदा, और हम तुझसे प्यार करने वाले हो सके, तेरे बेटे से प्यार करने वाले हो सके खुदाम खुदा, और हम तुझी से उम्मीद रखें खुदाम खुदा कि तू ही हमें खुदाम खुदा हमें इज्जत दी गए खुदा, क्योंकि इज्जत और जिल्लत है खुदाम तेरी ही तरफ से खुदा। तो तू ही है खुदाम खुदा हमें खुदाम खुदा बढ़ाए खुदाम खुदा। जिन लोगों तक अभी तक तेरी खुशखबरी नहीं पहुंची है खुदाम खुदा, तो उन लोगों तक भी है खुदाम खुदा अपने इस कलाम को, अपने इस बेटे की खुशखबरी को पहुंचाए खुदाम खुदा। और खुदा मेरा ईमान है खुदाम खुदा, जिन भी लोगों ने इस कलाम को सुना है खुदाम खुदा, उन लोगों ने ज़रूर है खुदाम खुदा इस कलाम के वसीले से बरकत पाई होगी। और खुदाम खुदा जो लोग भी है खुदाम खुदा इस कलाम को खुदाम खुदा इस टाइम पे सुन रहे हैं खुदाम खुदा, अगर वो लोग बीमार हैं खुदाम खुदा, तो तमाम बीमारी इनके जिस्मों से जाती रहे, और सभी कुछ मांग लेती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।